आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता है आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज एशेस तीसरा टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन था। और हालांकि देखें तो पिछला दो सेशन रहा हो, वो दोनों ही सेशन धुल गया बारिश के कारण। और आज बहुत ही भारी बारिश चल रही थी, जिसके कारण एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद मैच आज का दिन नहीं हो पाएगा और आज का दिन शायद मैच एक भी ओवर नहीं हो सकेगा, ऐसा लग रहा था। लेकिन वहाँ पे भी टी के बाद जो भारतीय समय के अनुसार 9 बजे के करीब बताया गया कि 9:15 बजे मुकाबला शुरू हुआ और 2.25 घंटे का वो सेशन था। हालांकि देखें तो 34 ओवर होना था इस सेशन में, लेकिन पहला ओवर किया उसके बाद ही फिर से एक और बार बारिश हुआ और उसके बाद ड्रेसिंग रूम में गए। उसके बाद 10-15 मिनट 20 मिनट बाद फिर से मैदान में और फिर से मुकाबला शुरू हुआ। और वहाँ पे थोड़े बहुत इंग्लैंड की तरफ गेंदबाजों का थोड़ा बहुत हाल अच्छा रहा। ख़ास तौर पे देखें तो जो ओवरकास्ट कंडीशन था, थोड़ा बहुत बारिश हुई थी, तो इसलिए और भी ज़्यादा मददगार साबित हुआ गेंदबाजों के लिए। और वहाँ पे ओक्स, मार्कवुड, वही स्टुअर्ट ब्रॉड अच्छी खासी गेंदबाजी कर रहे थे और ओक्स को लंबे लंबे स्विंग्स मिल रहे थे और बहुत तगड़े तरीके से गेंदबाजी भी की। और आज पूरी तरीके से अपने आप को धकेला है और विकेट की तरफ गए हैं इंग्लैंड के आज गेंदबाज, जहाँ पे 6 विकेट्स आज हाथ में थे। ऐसा लग रहा था कि आज के सेशन जो 2-2.5 घंटे का सेशन है उसको निकाल जाएगी ऑस्ट्रेलिया टीम, लेकिन वहाँ पे दाद देना पड़ेगा ख़ास तौर पे इंग्लैंड के गेंदबाजों को। जबकि अगर आप देखें तो शुरुआत में मिचेल मार्श को चलता किया, क्रिस वोक्स ने आउटसाइड ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी हल्की बाहर की थी, जिसको आखिरी समय तक छोड़ने और या डिफेंड करने को देखा। वहाँ पे आखिरी वक्त में छोड़ दिया, जिसमें से जाकर एच लग के वहाँ पे इनर एज लगा और जाके कीपर के दस्तानों पे कैच दे बैठे। हालांकि 28 रन बनाए, उतने खास आज रन नहीं बनाए। वहीं पे जब पहला ओवर हुआ था उसके बाद बारिश होता, बारिश के बाद आकर थोड़े बहुत 8-10 रन बनाए थे, लेकिन वहाँ पे अगले ही ओवर में चलता किया क्रिस वोक्स ने। फिर एलेक्स कैरी का भी कुछ वैसा ही हाल रहा। वही क्रिस वोक्स ने शानदार गेंदबाजी की, वो स्पेल बहुत ही ज़बरदस्त रहा क्रिस वोक्स का, और उस स्पेल ने थोड़ी बहुत वापसी करवाई इंग्लैंड को इस मुकाबले में। और जबकि देखें तो कल के दिन 116 रन के करीब 142 रन यानी कि लेट था। तो आज शुरुआत में जो 2 विकेट्स मिले थे जो एलेक्स कैरी के तौर पे, हालांकि एलेक्स कैरी का भी वही था, ओवर द विकेट गेंदबाजी करने आए थे क्रिस वोक्स। वहाँ पे भी स्विंग अच्छी प्राप्त हुई और वहाँ पे एलेक्स कैरी फिर से वही आउटसाइड ऑफ स्टंप में छोड़ने की कोशिश की और आखिरी क्षण में जाकर छोड़ने पर जाके इनर एज लग के गेंद विकेट पे जाके लगा। और क्या खूबसूरत वो डिलीवरी भी रही, दोनों ही खूबसूरत डिलीवरी थी, मिचेल मार्श का भी और वही एलेक्स कैरी को भी वैसे ही आउट किया जैसे मिचेल मार्श को आउट किया था। तो वैसे ही कुछ हाल रहा आज इंग्लैंड का। और शुरुआती झटके देने के बाद वहाँ पे हेड भी थे और दूसरे छोर से उतने ख़ास अंदाज से बल्लेबाजी कर नहीं पा रहे थे। बल्लेबाज जो अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूशन नहीं पा रहे थे, अकेले हेड अपने आप को पा रहे थे। जबकि स्टार्क को भी, हालांकि स्टार्क के साथ थोड़ी बहुत रन्स बनाए, लेकिन स्टार्क ने भी 16 रन की पारी खेली, जिसमें मार्कवुड ने शानदार तरीके से वो विकेट चटकाया। हैरी ब्रूक ने बहुत ही शानदार तरीके से देखे तो शॉर्ट लेग पे था, वहाँ पे दौड़ा और जाके कैच, बहुत ही पीछे जाकर कैच पकड़ा और बहुत ही खूबसूरत वो कैच था शॉर्ट पिच गेंद पे, वहाँ पे मारने को देखा और वहीं पे टॉप एच लगा। उसके बाद कामिंस का वैसे ही मार्कवुड ने वही बेस्ट और वही कैच पकड़ा आउटसाइड एच। क्या खूबसूरत वो कैच था बेयरस्टो ने भी बहुत ही शानदार तरीके से। तो यानी कि गेंदबाजी अच्छी रही आज। बेयरस्टो, मार्कवुड बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गेंदबाजी किए आज। और आखिर में जो ब्रॉड का काम था वो ब्रॉड ने काम करके दिखाया। लेकिन वहाँ पे ऐसा एक समय लग रहा था कि शायद 170 पे 8 हो चुका था, तब 196 के करीब लीड हुआ था। ऐसा लग रहा था कि शायद 200 सवा 200 के अंदर रोक पाएगी ऑस्ट्रेलिया टीम को। वहाँ पे एक पार्टनरशिप हुई, टॉड मार्फी आए, सिंगल्स लेकर दिए, एक अच्छे शॉट्स भी लगाए, लेकिन हेड को ज़्यादातर स्ट्राइक दिया है। और हेड ने वही जैसे कि बेन स्टोक्स ने खेला था पिछले इनिंग्स में, वैसा ही शॉट्स छक्के और चौकों में डील कर रहे थे और आखिरी गेंद या आखिरी पाँचवें या छठे गेंद पे जाकर सिंगल ले रहे थे। तो ऐसे कुछ ओवर्स तक चला, अच्छी खासी पार्टनरशिप भी रही, 41 रन की पार्टनरशिप रहा और आखिर में जाकर मार्फी आउट हो गए। मार्फी हालांकि देखें तो
टॉड मार्फी LBW आउट हुए। ब्रॉड ने क्या खूबसूरत अंदाज से वो गेंदबाजी अंदर आती हुई गेंद और वहाँ पे लाइन मिस कर गया और वो गेंद भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अंदर घुसा। अच्छी खासी लेट स्विंग भी हुई जहाँ पे फंस गए। 11 रन हालांकि बनाए और आखिर में बॉलैंड 0 रन बनाए, 0 पे थे और जो उनके साथ 12-13 रन का पार्टनरशिप था वहाँ पे छक्के भी जड़े और आखिर में फिर से वही स्ट्राइक लिया था और वहीं पे स्टुअर्ट ब्रॉड को भी वही चक्कर लगाने गए थे। जैसे कि बेन स्टोक्स आउट हुए तो वही मिड ऑन पे जाकर लॉन्ग ऑन पे जाकर कैच दे बैठे। तो कुल मिलाकर अच्छी खासी थी, 77 रन की शानदार अर्शद की पारी खेली क्योंकि आज ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी उतनी अच्छी खास तरीके से चले नहीं। अगर हेड का ये बल्ला आखिर में जो टॉड मार्फी के साथ मिलकर जो 41 रन का पार्टनरशिप का, उस पार्टनरशिप में अगर उनका बल्ला चलता नहीं तो शायद ऑस्ट्रेलिया इतने भी रन्स तक पहुँचते नहीं और आखिर में जाकर 224 पे ऑल आउट हो गए 67.1 ओवर में, जबकि 26 रन पहले इनिंग्स में ही लीड ले चुके थे और इसके साथ ही 250 रन यानी कि 251 रन का लक्ष्य मिला इंग्लैंड को, जो कि अमूमन देखें तो अच्छी खासी ये टारगेट है। अभी भी 2 दिन है और कल बारिश होती है नहीं, ये भी देखने लायक बात है बारिश का असर होता है या नहीं, इसलिए मुकाबला और भी तगड़ा बन चुका है। लेकिन आज जो आउट किया है, जो 6 विकेट चटका है, तो ये बेहतरीन कमबैक कहूँगा इंग्लैंड की तरफ से और अच्छी खासी गेंदबाजी रही, ख़ास तौर पे वोक्स और आज मार्कवुड का। और उसके बाद जो ब्रॉड ने हेड का विकेट लिया वो ज़बरदस्त अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा हेड को शॉर्ट पिच डाल लेते, जिसके कारण उनको छक्का चौका मारना आसान रहा। कोई यॉर्कर के लिए गए नहीं, तो इसमें थोड़े बहुत देखना पड़ेगा कि ज़्यादा शॉर्ट पिच का इस्तेमाल ना करें, सरप्राइजिंग एलिमेंट रखे। लेकिन हर गेंद पे शॉर्ट पिच करेंगे तो हेड को भी पता चल जाता है कि उनके ऊपर कैसे प्रहार होंगे, तो इसलिए थोड़े बहुत रन स्कोर्स कर पाए। आखिर में जाकर ब्रॉड 3 विकेट, क्रिस वोक्स 3 विकेट और मार्कवुड के खाते में 2 विकेट। अच्छी खासी ये दिन रहा आज इंग्लैंड का, खासतौर पर 251 रन का लक्ष्य था, आखिरी आधा घंटा बाकी था जिसमें डैकेट और क्रॉली और डैकेट ने आज फिर से वही रवैया अपनाया जहां पे 251 रन चाहिए। ऐसा नहीं कि 4-5 ओवर आज गेंद डालेंगे वहां पे डिफेंसिव करके आज यानी 10-15 रन भी हो या फिर 8-10 रन ही हो, हम आज विकेट बचा कर निकल जाएंगे, वैसे करने को नहीं देखा। जब भी गेंद मिला क्रॉली को भी और डैकेट को भी, दोनों ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया अपने इस बल्लेबाजी के स्किल को और क्या शानदार तरीके से बल्लेबाजी के स्टार को भी और कमिंस को भी अच्छे खासे चौके लगाए। बेहतरीन अंदाज से गेंदबाजी भी ख़ास तौर पे रही, एक चांसेस मौका भी बना, स्लिप में कैच थोड़े बहुत आगे गिर गया था एक डैकेट का और एक ऊपर से गया, एक्स्ट्रा बाउंस मिला था, खूबसूरत वो अंदाज से आउटसाइड ऑफ स्टंप में गेंदबाजी की थी तो एक्स्ट्रा बाउंस मिला था और वहाँ पे एज लगा और स्लिप के ऊपर से, स्लिप कॉर्डन के ऊपर से जाकर चौका में तब्दील किया और डैकेट अच्छी शुरुआत की है इस मुकाबले में। हालांकि 18 रन बनाए 19 गेंद में, नाबाद रहे और जैक क्रॉली भी 9 रन बनाए हैं 11 गेंदों में, जहां पे डॉकेट ने 3 चौके भी जड़े और क्रॉली ने 1 चौका जरा। अच्छी खासी शुरुआत रही इंग्लैंड की, वैसे शुरुआत नहीं होती लेकिन आज दिन के अंत तक, आज का दिन आप कहेंगे इंग्लैंड के ही हक में गया। जो खास तौर पे गेंदबाजों की बात करें तो अच्छी खासी गेंदबाजी का स्पेल्स रहा और वही इंग्लैंड के जो बल्लेबाज जैक क्रॉली और डॉकेट आज एक भी विकेट नहीं गवाए, तो इसलिए अभी भी 27 रन बना है 5 ओवर के अंत तक। आज 5 ओवर का ये मुकाबला हो पाया है और आज के दिन के अंत तक खुशी जा रहे हैं इंग्लैंड। अभी भी 224 रन और चाहिए जीत के लिए, तो कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और कल अगर बारिश नहीं होता, पूरे दिन अगर मुकाबला होता है तो कल ही रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा, यानी 2 ही सेशंस, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही सेशंस तक ये मुकाबला जाएगा और तेज़ी से पहला सेशन में पता चल जाएगा कि इंग्लैंड किस अंदाज में है। और कल अगर ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों को जल्दी विकेट नहीं चटका पाते हैं ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज, एक अच्छी रणनीति के साथ उतरना पड़ेगा और अगर विकेट नहीं चटका पाते तो ये रन्स इंग्लैंड बहुत ही तेज़ी से चेज़ कर जाएगा। अगर ये चेज़ नहीं कर पाते इंग्लैंड तो ये इंग्लैंड के लिए बहुत ही ख़राब बैटिंग होगी। अगर 224 रन और बना नहीं पाता, अभी भी 10 विकेट हाथ में है, तो इसलिए ये ग्रैब करना पड़ेगा ये अपॉर्चुनिटी। जो पहले इनिंग्स में जो गलती की थी, एक और बार मौका मिला, ये दूसरे इनिंग्स में फिर से वो ही गलती आप दोहरा नहीं सकते अगर आपको एशेस में जीवित रहना है। अगर ये टेस्ट मैच इंग्लैंड के बजाय ऑस्ट्रेलिया जीतती है तो सीरीज़ सील कर लेगी इसके साथ और रिटेन कर लेगी एशेस। और अगर ये टेस्ट मैच इंग्लैंड जीतता है तो आगे आने वाले 2 टेस्ट मैच बहुत ही और भी ज़्यादा रोमांचक और घातक बन जाएगा। तो इसलिए कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों ही टीमों के लिए और इंग्लैंड के पास आज के खेल के बाद इंग्लैंड के पास पूरी तरीके से मौका है इस टेस्ट मैच को अपने नाम करने के लिए। तो मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ, अभी के लिए इतने। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।